तो आइए इस वीडियो में आज हम वाइट फ्लाई मतलब सफ़ेद मक्खी के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। कैसे ये हमारे खेतों में आतंक मचाते हैं, इसको पहचाना कैसे जाए, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, बायोलॉजिकल मेथड, कल्चरल मेथड और केमिकल मेथड, तीनों मेथड के बारे में हम जानेंगे। तो आज ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये जो सफ़ेद मक्खी है ये आपको पौधों की पत्तियों पर देखने को मिलेगा। ये वाइट कलर की होती हैं, इसीलिए इनका नाम सफ़ेद मक्खी पड़ा है। और इन्हें जब आप ऊपर से देखेंगे ऐसे तो नहीं देख पाएंगे इतना अच्छे से, लेकिन लेंस लगाकर जब देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये ट्रायंगल शेप के हैं, मतलब इनका 3 कोण दिखाई देगा, आपको 3 कोण के शेप में दिखाई देंगे। तो यहाँ से इनको और आसानी से पहचाना जा सकता है। प्लस ये वाइट कलर के होंगे, इनके ऊपर वैक्स जैसा वाइट या सिल्वर कलर का कुछ पदार्थ लगा रहता है, तो इसीलिए इनको वाइट फ्लाई मतलब सफ़ेद मक्खी कहा जाता है। ये क्या करते हैं कि हमारे पौधों की पत्तियों के निचले साइड रहते हैं और वहाँ पर ये पौधों का रस चूसते हैं, उस पत्ती का रस चूसते हैं। हमारे पौधों में एक टिश्यू पाया जाता है फ्लोएम करके। फ्लोएम टिश्यू क्या करता है कि हमारे पूरे पौधों में खाना पहुँचाने का काम करता है। तो इस टिश्यू में पूरा खाना भरा रहता है पौधों के लिए। ये वाइट फ्लाई क्या करते हैं कि अपना जो मुंह है, इनका मुंह मतलब सुई की तरह रहता है, तो ये पत्ती के अंदर हिला देते हैं और उसमें भी पत्ती के अंदर फ्लोएम टिश्यू के अंदर हिला देते हैं। फिर यहाँ से ये हमारे पौधों का एनर्जी मतलब जो खाना है उसको चूसते रहते हैं धीरे धीरे। तो जब हमारा पौधा खाना ही नहीं पाएगा तो धीरे धीरे अपने आप ही मर जाएगा। तो इसीलिए इनका कंट्रोल करना सही टाइम पर बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर प्रकोप इसका बढ़ गया तो बहुत ज़्यादा हमें नुकसान देखने को मिलेगा। और जब हमारा वातावरण गर्म रहता है तब इनका प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इनको गर्म वातावरण पसंद है। और इनका प्रकोप बहुत से पौधों में देखने को मिलता है, बहुत से सब्जियों में देखने को मिलता है, बहुत से ऑर्नामेंटल जो सजावट के लिए पेड़ पौधे रहते हैं उन पर देखने को मिलता है, बहुत से पेड़ों पर देखने को मिलता है इनका प्रकोप। तो ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और हर जगह इनका प्रकोप देखने को मिलता है। तो अब इनकी लाइफ साइकिल की बात करें तो इनमें 5 स्टेजेस होते हैं, मतलब कि ये 5 बार अपने शरीर में बदलाव करते हैं। सबसे पहले एग रहेगा, तो अंडा में से एक छोटा सा कीट बाहर निकलेगा जिसे हम फर्स्ट इंस्टर कहेंगे। और इसे क्रॉलर भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत घूमता है, इधर उधर पूरे पत्तियों पर घूमेगा। फिर इसे जहाँ सही जगह मिलेगा, जहाँ पर इसको लगेगा कि हाँ यहाँ पर खाना है, बढ़िया है, तो वहाँ पर ये अपना मुंह का सुई हिलाकर बैठ जाएगा, वहीं पर खाएगा पिएगा और वहीं पर इसके स्टेजेस का बदलाव होगा, इसके शरीर का बदलाव होगा। तो इसके बाद फिर ये दूसरे स्टेज में जाएगा, थोड़ा बड़ा होगा, फिर ये तीसरे स्टेज में जाएगा और थोड़ा बड़ा होगा, फिर चौथे स्टेज में जाएगा, थोड़ा और बड़ा होगा, फिर उसके बाद सबसे लास्ट 5वें स्टेज में ये एकदम एडल्ट बन के बाहर निकलेगा। फिर इसके पास पंख वगैरह आ जाएंगे, जिससे ये फिर दूसरे जगह पर जाएगा, दूसरे पत्तियों पर जाएगा, वहाँ पर अपना प्रकोप मचाएगा और वहाँ पर रिप्रोडक्शन वगैरह करेगा, अपने जनसंख्या बढ़ाएगा। और जब इनकी जनसंख्या हमारे खेतों में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये बहुत ही आतंक मचाते हैं हमारे खेतों में। 2 तरीके से ये आतंक मचाते हैं, एक डायरेक्ट डैमेज मतलब ये सीधा वार करेंगे, और एक इनडायरेक्ट डैमेज मतलब पीछे से वार करेंगे। तो डायरेक्ट डैमेज की बात करें तो ये हमारे पौधों का जो रस है, जो फ्लोएम का रस है, जो हमारे पौधों का एनर्जी है, इसको चूसने का काम करते हैं। तो यहाँ से हमारे पौधे धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं, पत्तियाँ धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं, जिससे जाहिर सी बात है जब हमारे पौधों को खाना ही नहीं मिलेगा तो हमारे पौधे अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरा इनडायरेक्ट डैमेज की बात करें तो जब ये खाना खाते हैं तो वेस्ट भी निकालेंगे, तो इनका जो वेस्ट रहता है वो बहुत ही मीठा रहता है, सुगरी रहता है, जिससे बहुत से दूसरे कीट अट्रैक्ट होते हैं, खासकर चींटियाँ अट्रैक्ट होती हैं। तो ये चींटियाँ इनके वेस्ट को खाने के लिए आते रहते हैं। और यहाँ पर चींटियाँ वाइट फ्लाई के लिए बॉडीगार्ड की तरह काम करती हैं, क्योंकि दोनों का काम चल रहा है। वाइट फ्लाई से चींटियों को खाना मिल रहा है और सफ़ेद मक्खी को प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो दोनों का काम चल रहा है। तो इससे क्या होता है, जो चींटियाँ हैं जो हमारे किसानों के लिए फ़ायदेमंद कीट हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, ताकि वो कीट वाइट फ्लाई को ना खा पाएँ। आइए समझते हैं कि इसका कंट्रोल कैसे किया जाए। तो सबसे पहले कल्चरल मेथड की बात करें तो आप रेगुलरली अपने खेत में स्काउटिंग करते रहिए, अपने खेत को चेक करते रहिए, हर एक पौधे को एकदम अच्छे से देखते रहिए कि कोई कीट वगैरह, कोई रोग वगैरह तो नहीं लग रहा है। और दूसरी बात, आप स्टिकी ट्रैप्स का इस्तेमाल जरूर करिए, खासकर येलो स्टिकी ट्रैप। इससे क्या होगा कि आपको पता लगता रहेगा कि आपके खेत में कौन कौन से कीट आ रहे हैं और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। और तीसरी बात, आप अपने खेत को एकदम क्लीन रखिए, एकदम खरपतवार जो है उसको एकदम साफ करके रखिए। और चौथी बात, आप अपने खेत में ज़्यादा पानी मत भरिए, एकदम ओवरहेड इरिगेशन मत करिए, या फिर ज़्यादा फर्टिलाइज़र, ज़्यादा खाद वगैरह मत दीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इरिगेशन कर देंगे या फिर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजेशन कर देंगे तो वहाँ पर आप कीटों के साथ साथ फंगस जो डिजीज़ लगते हैं उनको भी न्योता देंगे। और अगर आपके खेत में एक बार फंगस लग गया, कोई डिजीज़ लग गया,
तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करिए ताकि आप अपने खेत में रोग आने से पहले ही बच जाएं। तो अब बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें तो देखिए, भगवान ने जिस चीज़ को बनाया है उसको मिटाने का भी इंतजाम करके रखा है। तो यहाँ पर कुछ कीट आते हैं जिनको नेचुरल एनिमीज कहा जाता है, जिनको किसानों का दोस्त कहा जाता है। तो वो कीट क्या करते हैं कि सफ़ेद मक्खियों को खाकर इनके जनसंख्या को कंट्रोल में करके रखे रहते हैं। और एक फंगस आता है ब्यूवेरिया बेसियाना, जो कि आपको मार्केट में बड़े आराम से मिल जाएगा। इसका भी इस्तेमाल किया जाता है सफ़ेद मक्खी के कंट्रोल के लिए। और जिस खेत में हम फसल लगाए हैं, जिस खेत में हम सब्जी लगाए हैं, जो हमारा मेन क्रॉप है, इस खेत के किनारे किनारे बाउंड्रीज पर हम कुछ ऐसे पौधे लगाएंगे जो हमारे मेन क्रॉप पर कीटों को आने नहीं देगा। बाउंड्रीज पर ही सारे कीटों को अट्रैक्ट करके रोक लेगा। तो इसमें हम मेज लगा सकते हैं, मतलब भुट्टा लगा सकते हैं, बाजरा लगा सकते हैं, ज्वार लगा सकते हैं, और कुछ फूल भी लगा सकते हैं जैसे कि गेंदे का फूल हो गया, मेरीगोल्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया। तो जब हम इन पौधों को लगाते हैं तो ये पौधे हमारे फसलों पर, हमारे मेन फसल में कीट वगैरह नहीं आने देते। ये अपने ऊपर ही सारे कीटों को अट्रैक्ट करके वहीं पर रोक लेंगे। और सबसे आखिरी में हम केमिकल कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे। जब हमारे खेतों में वाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खियाँ का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब एकदम कंट्रोल के बाहर हो जाए, तो सिर्फ उसी केस में हम केमिकल कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि केमिकल से क्या होता है कि जो हमारे नेचुरल एनिमीज़ हैं, जो किसानों के दोस्त वाले एनिमीज़ हैं, जो हमारे पौधों को बचाते हैं दूसरे कीटों से, उन कीटों पर भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है केमिकल से। तो इसीलिए हम केमिकल का इस्तेमाल सबसे आखिरी में करेंगे। जब हमारे खेत में इनका प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और ये एकदम कंट्रोल के बाहर हो जाए, तो उस केस में ही हम केमिकल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर बहुत से केमिकल्स आते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल हो गया, बिप्रोफेजिन 25% एससी हो गया, डायाफेंथ्यूरोन 50% डब्ल्यूपी हो गया, थायाक्लोप्रिड हो गया, फिप्रोनिल हो गया। ऐसे बहुत से केमिकल्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं सफ़ेद मक्खियों के कंट्रोल करने के लिए। तो मेन बात ये है, आप सफ़ेद मक्खी को इसके शुरुआती स्टेज पर ही कंट्रोल कर लीजिए और आप कोशिश करिए कि आप इसे कल्चरल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड की मदद से ही कंट्रोल कर लें, क्योंकि केमिकल वाला थोड़ा नुकसान पहुंचाता है। तो इसीलिए आप रेगुलरली अपने खेत में स्काउटिंग करते रहिए, रेगुलरली अपने खेत को चेक करते रहिए, कोई कीट वगैरह या कोई रोग वगैरह तो नहीं लग रहे आपके खेत में। और जैसे आपको हल्का फुल्का भी कुछ दिखे, कोई कीट दिखे, कोई रोग दिखे, तो उसके हिसाब से आप उसको कंट्रोल करना चालू कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर से दबा दें।